हेलो दोस्तों, मैं सक्सेस विद सुनील में आपका स्वागत है। वास्तविक संख्या का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय सिद्ध करने के लिए हमको पहले परमेय संख्या और अपरमेय संख्या जानना होगा कि किसे कहते हैं परमेय संख्या। तो परमेय संख्या लिख लेते हैं। a बटे b को क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। a बटे b को परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जहां पर a b क्या रहेगा? a और b क्या रहेगा? पूर्णांक, और b इज नॉट इक्वल टू 0, ये जरूरी होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और है, HCF मासापा a और b का कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तभी यह परमेय संख्या होगी। और a और b सहभाज्य हों, सहभाज्य कहते चाहे CF 1 आ जाए तो दोनों चीज सही है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? अपोजिट मान लेते हैं, उल्टा मानते हैं। लिखते क्या है? माना √3 एक परमेय संख्या है। अपरमेय सिद्ध करना है, लेकिन लिखते क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, जब परमेय संख्या है तो परमेय संख्या की परिभाषा अभी हमने लिखा था कि a बटे b के रूप में होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसमें? √3 बराबर लिख देंगे क्या? a बटे b। ठीक है, अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करते रहना है। सारे प्रश्न में, इस टाइप के प्रश्न में एक ही जैसा करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं या वर्ग करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर a बटे b का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 3 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। क्या करते हैं अब इसमें? कैंची गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा क्या? a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3b स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं क्या? a स्क्वायर 3 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? क्योंकि यहां पे a स्क्वायर बटे 3 लिख दें बराबर b स्क्वायर लिख दें, तो a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, पहले से दिया है ना। तो a भी 3 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं a स्क्वायर बराबर मान लेते हैं 9। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है क्या? a स्क्वायर बटे 3, मतलब a स्क्वायर के जब लिख दो 9 और यहाँ पे लिख दीजिए 3, तो ये हो जाएगा विभाजित हो गया ना। 3 3 3 3 3 9। अब कह रहा है तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 3 होगा ना। a स्क्वायर बराबर 9 है तो a बराबर 3। अब कह रहा है a भी 3 से विभाज्य है, तो a की जब लिख दीजिए 3, 3 से विभाज्य होगा ना। 3 बटे 3 कर देंगे तो 3 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया a स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा। यही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं अगले स्टेप में? मान लेते हैं फिर से। माना a बराबर 3c। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग फिर से कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 3 3 का 9c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। लिखते क्या है? समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट हमारा यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, तो a स्क्वायर हट जाएगा। क्या बचेगा? 3b स्क्वायर बराबर 9c का स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9c का स्क्वायर बटे 3, 3 का 3 3 3 का 9 हो जाएगा। b स्क्वायर बराबर 3c का स्क्वायर, ये तो होगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? c स्क्वायर को रोक दीजिए, ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे 3। फिर से लिखते हैं, b स्क्वायर 3 से विभाज्य
3 से विभाज्य है, तभी तो इसके नीचे 3 लिखा गया है, विभाज्य है। तो बी भी 3 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल वही मान लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर 9 ले लेते हैं। तो 9 को 3 से विभाज्य करेंगे, कट जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर 9 है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर हमने लिखा बी भी 3 से विभाज्य है, एक चीज ये देख लीजिए। और यहां पे हमने क्या लिखा था, ए भी 3 से विभाज्य है, ये लिखा था। तो लिखेंगे दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, ए तथा बी दोनों 3 से विभाज्य है। विभाज्य है, अतः यह सी बराबर कितना हो जाएगा, अतः यह सी बराबर कितना हो जाएगा, ए और बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, यह सी एफ ए और बी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह लिख देंगे विपरीत है, विपरीत है। हमारा एच सी एफ कितना आना चाहिए था, हमारा एच सी एफ 1 आना चाहिए था, हमारा एच सी एफ 1 आना चाहिए था, जो कि कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है, विरोधाभास प्रकट करता है। ठीक है, अतः जब विरोधाभास प्रकट कर देगा तो क्या हो जाएगा, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन प्रोसेस सेम ही रहेगा, ए बटे बी मानेंगे, लास्ट में दूसरा भी ए बराबर 3c जैसे माने थे इसमें, ऐसे उसको भी मान लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं आप लोग।